श्याम सुखदाई मोर हलधर के भाई गा भजन बिना मुक्ति नहीं होवे भैया गा भजन बिना मुक्ति नहीं होवे ना राम भजन बिना सुनहु खगेता हो भजन बिना मुक्ति नहीं होवे भैया गा भजन बिना मुक्ति नहीं होगा रामे 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 भैया रामे गा रामे रामे गा रामे मकाने कहा न लागे राजा जन्मे जय लगे हवे मानस मेला छोड़ते हैं जग झमेला लगे हवे मानस मेला छोड़ते हैं जग झमेला राम डालेते हम मोर भैया डाले सीताराम आए मोर भैया डाले जय जोहर संगवारियों, आप जम उझल हरी साहू के साहू के राम राम जय जोहर संगवारियों। जैसन कि आप सब उझल पता है कि जुन्ना से जुन्ना कलाकार ला आप सबों के बीच हम ला के प्रयास करथन, संगे संग गोट बात करथन और कहाँ से वो प्रेरणा ली से और कलाकारी के क्षेत्र में कब सही से। तो आज के हमारे पहुना है चेतन देवांगन जी, लोक कलाकार और पंडवानी गायक, जो आज हम कसन गोट बात करबो। तो हम गोट बात करथन। आज के हमारे पहुना है चेतन देवांगन जी। भैया जय जोहर। देवांगन जी, आप अपन नाम बताओ और शिक्षा बताओ और आपके पिताजी के नाम बताओ। जी, मोर नाम है चेतन देवांगन के नाम से पहचान है जी। मोर दादा के नाम है स्वर्गीय कोंदूराम देवांगन रही से जी। मैं यहाँ बहुत ही गरीब परिवार में पले हूँ, जेकर घर में कि 2 दिन 4 दिन ले भोजन नहीं बन पावत रही से। ऐसा गरीब परिवार से पले हन, पर मैं पहली से 8वीं तक शिक्षा प्राप्त करे रहे हूँ। पर 7वीं कक्षा में जब पढ़त रहे हूँ तब मोर गांव में पुनाराम निषाद घलो पांडवानी गाय बरईस। एक बाद में पांडवानी के आदि पुरुष दिवंगत महान कलाकार जो पांडवानी के पितामह कैथन झाड़ू राम देवांगन जी के घलो यही गांव में 7 दिन के पांडवानी कथा हुई। तो मैं हाँ उसमें साथ ही पढ़त रहा हूँ। जब पांडवानी सुने गाड़ी बैला में परसदा पहंदा मोतीपुर अमलेश्वर भोतली मरटा यहाँ के सब मनखे मन जुरियावे और जुरिया के अपार भीड़ के बीच में माइक के गलो कोई ठिकाना नहीं रहे। तो ऐसा ढंग के वातावरण में 1967 में झाड़ू राम जी के जब प्रस्तुति देखे तो मतलब काफी प्रभावित करीस। तो हम लड़का रहन तो 3-4 जन लड़का, एक जन हमारे कामदेव देवांगन मोर बाल सखा रही से, फिर एक जन नरोत्तम नाम के रागी दोनों आघुमन बैठन और वो गावे तो न लिखन। तो कैसन धुन कथा ओकर कथा बहुत गंभीर रही से। काबर झाड़ू राम जी देवांगन तो चौपाई दोहा में कहा है कि बैसम पायन और चरित बखाना और जन्मे जय सुनी उधरी ध्याना और तुम्हारे वंश चरित हम गाई और जन्मे जय सुनी मन लाई। ऐसे महामुनि वैश्व पायन राजा जन्मे जय के प्रति कहते हैं। ऐसे कभी कभी हिंदी बोले, कभी हंसवाए बर रहे तो छत्तीसगढ़ी बोले। ये बात गजब प्रभावित करीस। तब मैं हाँ एक लौठिक तमूरा बना के, और हमारे घर में करताल नहीं रहे तो चिमटा के करताल बना के और मैं हाँ अपन घर में अकेला गाऊं। के साल के रहो गुरु जी बताओ। की उम्र मोर है 13 से 14 साल के बीच रही से। मतलब 13-14 साल की उम्र से आप जुनून रही से कलाकारी के। हाँ, तो मैं जब साथी पढ़त रहे हूँ तो मोर एक संगवारी लड़का बता दी वहां जाके गुरुजी मन ला कि यह पांडवानी गाथे गुरुजी करके। तो मोर गुरुजी के कैसे गाथो रे गा बता रही के। तो हम वहां गायन तो 10-10 पैसा करके लड़का मन इनाम दी तो 1-2 रुपया मूर्ति सकला गई से। अब ये सम्मान लग आके बताया कि आज मैं पांडवानी गाया, गुरुजी मन बहुत ताली बजीस। वो समय में गुरुजी का आखिरी प्रसंग ला कह रहे हम। कौन प्रसंग ला? जब राजा दुर्योधन लड़ाई के मैदान में हार गए तो अपन दाई गंधारी कर जाके कहे कि माँ मतलब जीवन दान दे।
मतलब प्राण रख के भीख मांगे खातिर आए हों। तो ओकर दाई की थे बेटा ते बिना कपड़ा के खड़ा हो जा, मैं अपन पट्टी खोल के देख दूं तो तोर शरीर अब वज्र हो जाही। दुर्योधन विचार करे भले मर जाऊं पर दाई करा, अतेक बड़ राजकुमार अतेक बड़ राजा बिना कपड़ा के कैसे जाऊं। तो राजा दुर्योधन मन में सोचा, एक डर देखा था तो प्राण चले जाही और एक डर देखा था तो लाज चले जाही। अरे जिया तो मैं महतारी बन नानचुन बेटा चौकई के। राजा दुर्योधन का करी अगर अपने बसन लाबू तारा ना ला गई भाई, भैया अपने बसन लाबू तारा ना ला गई भाई, तब धीरे धीरे चलना लागेगा मोर भाई, तब धीरे धीरे चल लागेगा मोर भाई। ये प्रसंग ला मैं 7वीं कक्षा में मैं करीब करीब 10 से 12 मिनट के प्रस्तुति दे रहे हूँ। काफी सम्मान मिली। 2 रुपया झोंक के यहाँ तो मुर्दाई दमन बहुत खुश हो गए। उमन की सब हिज बूता करे करते हैं। धीरे धीरे मैं 8वीं पास हुआ हूँ तो एक टीम के गठन हुई। गुरु जी जे समय झाड़ू राम देवांगन के जो कार्यक्रम जब आप देखे 7 दिन के हुई से, हाँ। तो ये कौन से गीत है, कौन से जो प्रसंग बोली जो आपला आकर्षण करी? नहीं वो तो बहुत प्रसंग ला शुरू से लेकर के वो शुरू करे रही है वन पर्व से जी, और कथा पहुंचे समय 7 दिन में दुर्योधन वध तक जी। तो वो जो गीत एक बड़ा अच्छा गीत रहे। गुरु जी एक जो झाड़ू राम जो देवांगन जो गीत आप सुने हो वो गीत हम दर्शक मला सुने। नहीं आज के मोद बहुत प्रचलित गीत है ये गीत ला भी मोला। जब मैं अभी यहाँ गिरे हूँ ना महाराज के गांव में अमली पदर में, तो जब ये गीत लगा महाराज नाचे और कहीं भी ये धुन से मैं बहुत दीवाना हूँ और ये धुन मैं अपन मंच में गाता हूँ भी। थोड़ा सुनना चाहो गुरु जी कौन से धुन है? हाँ। ऐसे है श्याम सुखदाई मोर हल धर के भाई गा भजन बिना मुक्ति नहीं होवे भैया गा भजन बिना मुक्ति नहीं होवे ना। राम भजन बिना सुनहु खगेता हो भजन बिना मुक्ति नहीं होवे भैया गा भजन बिना मुक्ति नहीं होवे ना। मिटई न जीवन केला कलेसा हो भजन बिना मुक्ति नहीं होवे भैया गा भजन बिना मुक्ति नहीं होवे ना। श्याम सुखदाई मोर हल धर के भाई गा भजन बिना मुक्ति नहीं होवे भैया गा भजन बिना मुक्ति नहीं होवे। बहुत ही सुंदर गुरु जी जे समय जब शुरुआत जब करे हैं तो समय आप 7वीं 8वीं पढ़ा देता जो संस्था खोले पर कौन हमरा प्रेरित करी कि आप संस्था खोलो? इसी प्रेरित नहीं 8वीं के बाद में हमन नींदे खोड़े बर जामन दूसर घर में दिखरुड्डी में नंद कुमार दाऊ करा तो उन्हें मोला काय कहे कि पांडवानी गाथे लइका करके तो मोला ना मतलब लगाए बर नहीं कहे डंगनी नापे और लिखे ड्यूटी रहे तो कुछ हो जाए तो एक सकला जन तो हमर मेट रहे ना बिरजू नाम के 73 नाम के वो मन कहे अरे तो पांडवानी की कुछ कथा उथा सुना रे की के तो धीरे हुई तो सुनावत रहे तो पीतर खेदा के दिन हमरे गांव के गौरा चौरा में पहला मंच प्रस्तुत करें। तो वो समय एक महाराज लड़का पेटी बजावे हमारे गांव के हेमधर दीवान के लड़का का नाम रिसे घनश्याम दीवान तो पेटी धरे रहे। तबला मोर पड़ोसी लड़का बसंत देवांगन करके रही से वो ढोलक बजाए तबला नहीं रिसो समय और पेटी ला तो कामदेव देवांगन बजाओ जैसे रागी काम बर हमारे नरोत्तम साहू संघेरे रहे तो चारों मिलके गौरा चौरा हमारे घर के सामने में तौने में जब गायन तो वहां हम 10-15 रुपये इनाम मिली। पहला दिन पितर खेदा के दिन एक जन्मभूमि में कौन से साल के बात हुई गुरु जी बताओ? ये करीब है 1969 के कुआर के महीना और वो दिन से यात्रा शुरू हुई। ताले धीरे से 7 दिन हमरे गाँव को लालिस वो पारा में फोकट में गाना रहे नरियर दे दे हमारे गाँव 7 दिन के वे 8 दिन के वे मुहल प्रसदम बलालिस प्रसदा में इसने मतलब देखें गिरोधपुरी में गिरोध नाम के गांव है मेरे फिरतुराम नाम के बहुत दाऊ आदमी है वो हमार मन के लड़का की बात ला देखिस तो धीरे धीरे हमारे में यात्रा शुरू हुई। तो वो समय बहुत झंझट नहीं रहे नरियर सुपारी दे दे जो भेंट कर दी 5 रुपये चढ़ा दी चाहे 10 रुपये चढ़ा दी
वही में अपन गाना बजाना करन जी। और लइका लइका शौक में बहुत उचक उचक के जी। गावत रहन। तो गुरुजी आपला यही में आपला आकाशवाणी में दूरदर्शन भी आपला सब देखे हैं, तो ये कौन आपला में लइसे नहीं वो मत तो का वैसे जी। कि हमन धीरे धीरे यात्रा शुरू करें जी। तो एक बाद फिर हमार 74 में दुष्काल पड़ गए, तो दुष्काल के समय हमार कोई पूछैया नहीं रिसे, ऐसे धीरे धीरे प्रोग्राम में जात रहन। 71, 72, 73 में बहुत प्रोग्राम देन। 74 में कुछ अकाल के छाया पड़िस, तो हमार काका पलारी गांव में हमला पांडवानी गाल बुलाइस। तो पलारी गांव गए तो वो डार ऐसे प्रोग्राम चलिस कि हम गे रहे मान लो मांग के महीना में, तो हम जेठ महीना तक से आग फुर्सत नहीं मिलिस। काबर मन 5 जर रहन तो लोग मन का है पनवा मन उतरे करके, उस समय उम्र के पांडवानी गवैया नहीं रिस। बलौदा बाजार क्षेत्र में एक बहुत आदि पुरुष पांडवानी के वो 71 में गुजर गए रिस। ओकर नाम से नारायण वर्मा, रावण झीपन। ये बहुत बड़े तमूरा और खंजेरी में धर के वो धुन जाने नहीं। झाड़ू राम जी तो रागान्वित करिस पांडवानी ला, पर वो मन का करे ऐसे गाय अर्जुन चला ना लागे भैया, मारो मारो कह के कहा ना लागे भाई, ठहर जाओ ठहरोगा ठहरो। ऐसे ढंग के वो खंजेरी तमूरा में भजन बढ़िया बढ़िया गावे मन नारायण। तो वो हम जब उतरे नु ना तो राग से पांडवानी सुन के काफी प्रभावित हुई। एक बात की मान्यता मैं बताऊं आपला कि महाभारत कथा नहीं पढ़ना चाहिए। एक मान्यता हमारे गुरुजी बताए कि महाभारत कथा जो पढ़ी तेकर दादा मर जी, को घर में आगी लग जाही, को घर में अशांति हो जाही। ऐसा जो तथा कथित अपवाद मान्यता ला झाड़ू राम जी हा मिटा करके एक लुगरा बेचे रही तेकर सती महाभारत किताब मिले रही से, तो उन्हें किताब ला पढ़ के गुरु जी हा मांगा बिना बिना धूम सूत उत मन टूट जाए तो बोल अपन मस्त में मस्ती रहे। तो वो महाभारत ला पूरा याद करे सबल चौहान महाभारत ला। तो सबल चौहान महाभारत के कुछ अध्ययन करे बर हम 71-72 में झाड़ू राम जी ला गुरु के रूप में वर्ण करें। तो वो बताइए कि कुछ ऐसे अध्ययन करो जेकर से मतलब महाभारत सरलीकरण हो जाए। तो कुछ महाभारत पढ़े सबल चौहान के, और बाहर में रहन तो दिन मान तो किताबें पढ़त रहन, रुचि भी रहे। तो धीरे से हमारे 74 से 82-83 तक बलौदा बाजार क्षेत्र के ऐसे कोई गांव नहीं जहाँ हमारे पांडवानी नहीं हो। ऐसे कोई गांव नहीं। 9 दिन 10 दिन 18 दिन भी कोई गांव, खोरसी गांव हो 18 दिन के हैं। तो 83 में पहली बार हमला सरकारी प्रोग्राम के आमंत्रण गुरु जी के द्वारा मिलिस, जब माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय अर्जुन सिंह के सामने भारत भवन में हम 83 में प्रोग्राम दिन। तो वो समय हमारी यात्रा 15-16 साल हो गई। 15-16 साल हो गए। तो 4 पांडवानी वाला रहन, एक तीजन बाई, पुनाराम निषाद और मोर गुरु जी झाड़ू राम जी, और चौथा में नवोदित कलाकार या युवा कलाकार के रूप में हमला मैं रहा हूँ। तो सब जन के बहुत अच्छा मतलब तहलका रही से। पुनाराम जी तो 74 में राष्ट्रपति सम्मान पा रही से, और वह हबीब तनवीर साहब के संगत करके एक रंग कर्मी के रूप में पुनाराम को पहचान रही से। गुरुजी तो मथे हुए कलाकार रही। तीजन बाई बर वहां के प्रस्तुति पर भारत भवन पर एक नया प्रस्तुति मोला जब गाय बर की तो मोर सामने 2 मूर्धन्य विद्वान झाड़ू राम देवांगन पुनाराम निषाद रही से, वहां मैं फैल हो गया। गुरु जी के सामने गाय बर कथा में लड़बड़ नहीं होवे, और उसका ढंग से काबर मैं तो जब गायब शुरू करो ना तो पत्रकार पहले चेता कापी टू मतलब कौन सा गीत लगा रहे गुरु जी वहाँ? वहां तो पूरा कथा के है ना धुन में का है शुरू करना। अगर अगर रामे 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 गा रामे भाई यहाँ शुरू करना। रामे 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 गा मोर भाई, रामे 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 गा ये गुरु जी के मतलब दादरा की धुन है। कहरवा में गाना हो तो यही ला अलग से गादन जैसे भीमे बलिगा चलाना लागे भैया, महाबली भीमहर चलन लागे, समर भूमि में गर्जना लागे भैया, समर भूमि में गर्जना लागे भाई। अब ओकर संगे धुन तो गाना अलग बात है, कथा वहां एक नियम रही से 83 में भीषम पर्व से दुर्योधन बद तक कथा आप 1.5 घंटा में कहना है। हम भटक गए।
जी। तो 1.5 घंटा में कैसे हो पाई? कैसे हो पाई? हम तो 1 घंटा में भीषम परबल कहन तो इशारा करे दुर्योधन वध करना है। पूरा कथल आदि पर्व से गदा पर्व तक 4 भाग में बांटे रही से, आखिरी प्रोग्राम मोड़ रही से, मैं फेल हो गया हूँ। तो वहीं से तीजन दीदीला फ्रांस के पहला यात्रा 1384 में बनी तीजन बाई सेलेक्ट हुई, मैं वहां हार गया हूँ। हार गया ने मैं गुरु जी की नकल करके मतलब कॉपी टू करके मतलब है ना, तो एकर से थी यो यात्रा शुरू हुई। फिर 87 में हम पहली बार आकाशवाणी के लिए फार्म भरे, तो फार्म में गए ना वो जाके स्वर परीक्षण करवाए। तो वो समय कौन रही गुरु जी में आकाशवाणी? वो समय रही से ममता चंद्राकर, समीर शुक्ला और बरसाती लाल जैसे केसरी वाजपेयी, ये मन हाँ मन रही है। पर ओकर जूरी में कौन कौन बैठे रही ने तो मैं जाना था। काबर उमन ओधम रहे, हमने पार गावन वो पार उमन दिखे नहीं, तो जूरी में कौन बैठे पता नहीं रही से। पर वहां सेलेक्ट हुए हमन। एक बाद 87 से आज तक कलाकार बदले के बाद में अर्चना थे थोड़ा सा, और पांडवानी टीम रहे चाहे कोनो लोक कलाकार के लोग मंच रहे, कलाकार मन के आदान प्रदान अदला बदली हुआ रहे। कभी कोनो कलाकार है मोर तो आज 3 जन कलाकार मतलब 2-3 जन कलाकार मन मर गए। मोर बाल सखारीन, कामदेव देवांगन और तोर नरोत्तम साहू ऐसा मन मर गए, तो भी कलाकार बदले पड़ते। मैं 90 से लेकर के 2020 तक 30 साल तो एक ही कलाकार के उपयोग करे। लहंगा वाला परशुराम धीवर और एक जन तुलसीदास मानिकपुरी तबला बजावे, और पेटी में बिसहत राम जी साहू अचानकपुर वाला। ये मन 30 साल तक, 30 साल के बाद में एक लइकल में सिखोत रहे पांडवानी, दुष्यंत द्विवेदी नाम के 11वां नंबर के कलाकार रही से। जब मैं बलौदा बाजार तब जब 18 साल चले हूँ ना, तो वहां तो मैं 10-11 जन चेला बना दे। वो चेला मन मोर से अच्छा नामी हो गए, और वो डार के कहा कि सब गुरुजी बड़े आदि बन गए, हम नहीं गावे पांडवानी की के ओकरे मन के चलिस। ओकर मन के नाम ले बताओ गुरुजी, कौन कौन हरे आप चेला? मोर पहला चेला रही से परशुराम धीवर, ससहा गांव के रही से मर गए। दूसरा चेला रही से ईश्वरी चंद्राकर, सिसदेवरी गांव के मर गए। तीसरा चेला रही से हेमलाल सिन्हा मुहमेला से, वो मर गए। चौथा चेला रही से मुहमेला गांव के नूरूलाल जी मर गए। 5वां चेला रही से जुगराम साहू गरसिवनी के मर गए। तो ऐसा 5-6 कलाकार लत में हाँ स्वयं श्रद्धांजलि दे के आगे हूँ। ऐसे बहुत जन कलाकार वहां और बहुत क्षेत्र के दिन है। 11-10 तो दिन है। 11वां नंबर के दुष्यंत द्विवेदी ला मैं सिखाया, होकर प्रस्तुति में हमारे संगवारी मन काफी प्रभावित हुई। बामन लड़का जान के 10 साल मोर साथ में रखे हूँ। 10 साल और पेटी बजवाऊं कथल वो मोबाइल में नोट करत जाए। तो आज अच्छा गायक सीख गए, तो हमारे संगवारी मन की अब चेतन तो नहीं गा सके, तो डार चल दिन सब। तो मैं नया टीम बना के उसके काम करो तो है ना। पर अभी बीच में जो 2016 में मोला एक माटिक लाल के नाम से मोर चयन हुई बम्बे में, माटिक लाल में। तो माटिक लाल में जो वहां गेन तो पांडवानी आप गाते हैं बोले हाँ। तो जजमेंट में अन्नू कपूर साहब और इला जी बहुत बड़े रंगकर्मी है। तो ये मन के थे भाई पांडवानी तो हम सुनेंगे, पर 4 मिनट का पांडवानी होगा। तो 4 मिनट में कैसे हुई? 4 मिनट में कैसे हुई? तो बोले नहीं, 4 मिनट में कथा भी रहेगा, धुन भी रहेगा, एक्शन करते हैं वो भी रहेगा, सभी 4 मिनट में समेट के गाओ। तो वहां 4 मिनट के लिए हम कहने साहब नहीं गा सकते, हम छुट्टी दे, हम घर जाओ। 4 मिनट में क्या गा सकते भाई? नहीं, प्रयास तो करो। 4 मिनट बैस की हो जाते हो। हाँ, तो 4 मिनट के पांडवानी के 5 एपिसोड आपने यूट्यूब में देख लेंगे आप। द्रौपदी स्वयंवर के बाद, हनुमान भीम मिलन के बाद, हनुमान अर्जुन मिलन के बाद, फिर वो विद्रानी के घर में केला के छिलका खाने की बात, ये सारे बातों को हमने 4 मिनट में समेट कर ऐसा उसका ये एपिसोड को बनाया है। तो सुनबो गुरु जी कैसे बनाओ, सुनबो दर्शक वाला सुना हनुमान जी महाराज और भीम के मिलन के सुनावा था। हमन पहली अब ये बांधन कोई भी गाना है तो ये बांधना पड़ते ना और भूमिका। तो हम पांडवानी धुन में बांधना या पहली ये बांधे में वीरना 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 वीरना
बीरना 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 यारे बीरना रे चोला तोरा एक दिन होई है बीरना या हो बीरना रे चोला तोरा एक दिन होई है बीरना माटी कहे मोला धीरे धीरे रौंद बेजी कुम्हरा और एक दिन ऐसे आहीगा संगी मैं तो रौंदूं तोला यारे बीरना रे चोला तन एक दिन होई है बीरना या हो बीरना रे चोला तन एक दिन होई है। ऐसा भूमिका बांध करके एक दिन के बाद से रागी भैया का द्रौपदी हा एक ठन फूल ला देख के कहे प्राणनाथ, बोले हे अपन स्वामी ला कहे ए, तो प्राणनाथ भी कहा ना छत्तीसगढ़ी भाषा में किथन ए भैया। तो भीमसेन देख के किसे का हो गए देवी, बोले अतेक जंगल ला घूमे पर ऐसा फूल नहीं मिली, ऐसा फूल कहाँ मिली। भीमसेन कहते भाई जंगल के काम है, रंग बिरंगे फूल फूलना, बोले एक से ही तो कई हजार फूल ले आऊं, तो बोले जाओ ना 100 तो फूल लेकर आओ। तो भीम महारानी द्रौपदी से विदा मांग के गदा धर के भीम जब चले लगे और आवाज दे करके कहे कोई वीर हो तो सामने आओ, भुजा मढ़ोरा चाला ना लागे, भुजा मढ़ोरा का चाला ना लागे, महाबली भीमे गर्जना लागे भैया, महाबली भीम हर गर्जना लागे। महाबली भीम गर्जना करके जावे और का कहे कोई वीर हो तो सामने आओ, तो आवाज न सुन के शेर भालू मना प्राण ला लेके भागत रहे रागी। हनुमान जी दुरिहल देखे काकर बल बाढ़ गे अतिक कावर गर्जा थे। दुरिहल हनुमान जी देखी तो भीम हनान चुन दिखे, एक परीक्षा ले खातिर हनुमान जी बुढ़वा बेंद्रा के रूपला धर के वही रास्ता में बैठ गए और अपन पुंछला में विस्तार करके पुंछला बढ़ा करके हनुमान जी रास्ता जाके रोके रहे, बुढ़वा बिंद्रा के रूप धरे रहे। भीमसेन देखते कि अरे बिंद्रा मोर आवाज ना सुन के शेर भालू मना प्राण ला लेके भागा थे, तेकावर बैठे हंस खा करूं भैया, तो आवाज ला सुनो ना तो गजब धुरियल भागत भागत आवत रहे हूं, ये देखकर हपट के गिर पड़े हूं, उठे शक्ति नहीं है, मोल लंगूर भल्ला उठा दे। ऐसा धुन में गा करके तो भीमसेन 10,000 हाथी के बल से हनुमान जी के पुंछ को उठाना चाहते हैं, डिगे नहीं, डोलते नहीं है। और तब हनुमान जी लज्जित हो, भीमसेन लज्जित हो गए और लज्जित होके गए भैया ते कौन बेंद्रायस, मैं बड़े बड़े हाथी उठा के बादर में फेंकत रहे हूं, नानचुन तर पुंछला लंगूर ला नहीं उठा सके तो मोर ले कमजोर तो दुनिया में कोई नहीं है। तब हनुमत निज बदन दिखावा, तो हनुमान जी अपने विशाल रूप को प्रकट करते हैं और जाई चरण शीस झुकावा, ऐसे करके और मगन होकर के कहते हैं जय बोलो वृंदावन विपिन बिहारी भाई, सिया राम हो राधे श्यामा। जय बोलो वृंदावन विपिन बिहारी भाई, सिया राम हो राधे श्यामा। नारद चारद देहि यस गावे भाई, सिया राम हो राधे श्यामा। से समय सही पार नहीं पावे भाई, सिया राम हो राधे श्यामा। जय बोलो वृंदावन विपिन बिहारी भाई, सिया राम हो राधे श्यामा। ये टाइप के 4 मिनट में गा दिखा देंगे जी। बहुत ही सुंदर गुरुजी। गुरुजी हम अभी ये जानना चाहबो कि आपला छत्तीसगढ़ के अलावा वो कहाँ बाहर जा जाएगा आप मौका मिले? नहीं देखो जी, छत्तीसगढ़ के में तो बात ऐसा है जी, हम पहली बार अमरकंटक से 82 किलोमीटर के आगे जी, 1987 में जी, डिंडौरी तहसील जी, के पास घाना घाट गांव घेरे हैं। जी, वहां हमर मन के 2 जन संगवारी मन डर के मारे बिलासपुर ले लहुट गए, जंगल झाड़ी नहीं जान करके 3 जन पहुंचे रहे। अमरकंटक के आगे थोड़ा जंगल पर थे, डिंडौरी तहसील मध्य प्रदेश में। 3 जन संगवारी मन लहुट गए, कहाँ ले लहुटे पता नहीं, बिलासपुर में मुलाकात नहीं हुई। अपन सत्य ले बचाए बर वहां पहुंच गए तो 3 जन रहने, बेंजो मास्टर रहे, एक रागियो मैं, 3 जन में कार्य 3 जन रहन। तो एमन अब हम देखा है हमन ढिमरा बरोबर दिखन और वहां के आदमी मन थोड़ा वातावरण बढ़िया रहे। ओवन किसे एवन का कर थे कि पांडवानी गा थे तो दीवार बरोबर दिखे तो का पांडवानी गाई झगड़ा हो गए, कतकम ला है 150 रुपये रात में लाने हने लकी के, हमन कोई पसंद नहीं करे हमन को तो का गए चलो गवाब देखन आज लकी के
तो तीन जन्म कैसे गाबो जी हमन जी, तो मैं ही पेटिल धरे जी। हूँ और तबला वो बेंजो मास्टर बजे से ढोलकला वह फुटहा ढोलकला जी। और आगी रागी काम करिस। जी जब हम प्रोग्राम प्रस्तुत करें तो वो जमाना में 50-60 रुपए इनाम मिली। अलग बात बिहनिया कर तो हमारे पीछे पाँव पर हमन के लाइन लगे रहा कि क्षमा करूँ हम तो दीवार के की तब की सब 7 दिन तो ही मन गाओ भैया, झंझट नहीं करना है। तो वहाँ का सुनाओ गुरुजी, दे मुझे में आकर्षित हो गए सब। नहीं, पांडवानित के धुन सुनायन, पांडवानित के कथा कहन, हिंदी छत्तीसगढ़ी दोनों जोड़ के कहन, जी जी पर वो मन इतना पांडवानी सुने नहीं दी तो हम कहन हमर संगवारी मन नहीं आई तो हम पांडवानी गावन नहीं जी पंजनी मन अमर कंटक में मर गए का हो गए तो हम वहां बिहनिया कर संगवारी मन लेके लायन जी और संगवारी मन लेक करके 2-3 दिन में जब पैसा सकला गए हमारे पास जी। तो संगवारी मन लेके गेन ना इनाम के पैसा हमारे पास 200-400 हो गए। जी तो हम यहाँ ले गए तो प्रोग्राम देन तो मध्य प्रदेश के डिंडौरी तहसील में 52 गांव के राठौर समाज, जी 52 गांव के जी वो आमंत्रण सकलावे जी तो करीब 10 से 15 हजार लोग जी कथा सुने पर। जी 52 गांव अभी मोर साथ में नाती गिरी घाना घाट पूछ लो 70 अभी के रिपोर्ट 2 साल पहले। अभी जाके वहाँ मौका मिले। हाँ तो वहां तो 42 बार तो वहां चल चुके हैं अपन में, जी है ना। तो वो डिंडौरी तहसील के 52 गांव में कम से कम 20 गांव जी अलग अलग गांव में जी कभी भागवत जाके कर भाग दे हम। भाग ले हन। तो मध्य प्रदेश में तो एक तहलका मच गई डिंडौरी तहसील में, जी हमार नाम काफी वहाँ। जी एक बाद में भी मध्य प्रदेश में और कई जगह शहडोल जिला में, जी है ना, और उड़ीसा में बॉर्डर में खरियार रोड के आगे हमारे देवांगन मन के बस्ती है जी उड़ीसा, जहाँ श्यामलाल देवांगन एक नामी आदमी है जी परकौर नाम के गांव के। जी तो वोकर क्षेत्र में भी 15 दिन घूमे। और एक बाद में आसाम अभी गुवाहाटी में सम्मान हुई दुष्यंत के जी तो वहीं पांडवानी गायबर गेन, बम्बई गेन, कलकत्ता में मैं एक संस्था से जुड़े रहे हूँ आनंद मार्ग से, जी तो कलकत्ता और बोकारो और आनंद नगर जो बोलथन वहां भी प्रोग्राम देन। जी गुरुजी हम ले बताऊं जैसे छत्तीसगढ़ के अलावा सब और कई अब अन्य राज्य में अब गए हैं तो ऐसे कते राज्य है जहाँ मतलब बहुत वहाँ बहुत दिक्कत के सामना करना पड़ी काबर कई जन हमें भाषा समझे नहीं तो का समझे तो कैसे टाइप वो समझावा। नहीं वो बात ये है कि विनोद करना है तो छत्तीसगढ़ी भाषा, जी यदि हमला कहे बर की तो हम तो सबल से चौहान लाते चौपाई दोहा याद है हमारे पास जी कि हम पूरा हिंदी के भाषा में बोलते हैं और हिंदी जो है वो सार्वभौमिक है, हाँ जी सब समझते हैं। सार्वभौमिक भाषा को सभी समझते हैं ना। तो उड़ीसा में गए तो छत्तीसगढ़ी के मिलान होते ये खरियार रोड के आसपास जो जी जी हाँ खरियार रोड, हाँ खरियार रोड के आगे जो उड़ीसा बॉर्डर है जी तो वहां तो पूरा समझते। मध्य प्रदेश में तो हिंदी छत्तीसगढ़ी का मिश्रण जी है ना। बिहार में हम गए एक बार 9 दिन के जी प्रोग्राम दे खातिर वो जो कोलियारी किथन जी वहां हमारे छत्तीसगढ़ के सतनामी समाज के लोग मन के जी एक अच्छा बस्ती बने हुए हैं जी बिहार बेरमो। बिहार में, हाँ धनबाद के आगे बेरमो जो है जी वहां 9 दिन के प्रोग्राम दे बर गेन थोड़ा सा कठिनाई हुई। जी एक तो मौसम बदल गया वहां गेन तो, जी और वहां के हमारे छत्तीसगढ़िया मन वहां के बहुत बड़े बड़े आदमी हैं। जी वो समय हमारे मुख्य श्रोता के रूप में हमारा स्वागत करे खातिर तत्कालीन मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी दुबेला जी वहां के जो प्लाट के सरदार जी से तो बोले जी बिंदेश्वरी दुबे नीचे बैठ के कुर्सी में बैठ करके पांडवानी सुने, जी है ना। वहां के मुख्यमंत्री रही सोहा। तो ऐसा बीच में बिहार में जिसका पब्लिक सकलाना चाहिए वो नहीं सकलावत रही। जी काबर पारन दुर्गा रहे, अलग अलग दुर्गा रहे, 100-200 आदमी बैठ के सुने। जी पर मतलब बहुत ज्यादा मजा इस जी यहाँ मध्य प्रदेश के डिंडौरी में। जी मैं अपन जीवन के एक अद्भुत चीज बताऊं जी कि विवेकानंद आश्रम में एक बार मोर प्रोग्राम हुई। जी कौन परिस्थिति में जी एक विश्व के बहुत जाने माने मानसकार राजेश्वरानंद जी स्वामी जी प्रोग्राम देके चले गए, पर बिहान दिन से जी युग तुलसी राम किंकर महाराज जी के प्रवचन होना रही से महाराज जी नहीं इस जी 2 दिन मंच गेप हो गए। जी तो वहां के स्वामी शत्रुपानंद महाराज चेतन देवांगन कौन ही करके पहाड़ा खो जाता दे जी कार्यक्रम के लिए पांडवानी आपला आश्रम में देना है। जी अब मैं आश्रम रोज जाऊं सुने बर, जी ऐसा बात नहीं, कथा सुने बर। जी बोला कोई बता दे से कि किंकर जी के राजेश्वरानंद जी के
कोई बता दे इसकी मेरे पांडवानी गवैया है करके। जी तो शत्रुघ्न महाराज घर में आई जाके चेतन देवगन क्या कर नाम है, तो बोले उस कुम्हारी में पान ठेला खोले है, जी। पान बेचते हुए तो पान ठेला आपके चलत रहा है। नान चुन पान ठेला खोले रहो अब गरीबी के कारण से। जी तो वह ये कौन सन के बात हुई, करीब ये 2001 के बात हुई। जी तो वहां जाके बोली इसकी चेतन तोरे नाम है कि हो, अरे आज रात का प्रोग्राम तो देना है आश्रम में। तो मैं कहता हूँ मैं तो वो आश्रम के लायक है तो नहीं हूँ, बड़े बड़े विद्वान मन सकला थे नहीं, राम किंकर महाराज नहीं आए, जी कर सकती आप ले जाना है। तो मैं गुरु कृपा भी समझो माँ, और स्वामी राजेश्वरन की कृपा रही से राजेश्वरानंद में मंच ले उतरी तो अपन मालाल मला पहना रही से आगो दिन अपन मालाल उतार के स्वामी राजेश्वरानंद सम्मान में। हाँ कि आप इतने बड़े श्रोता हैं और पांडवानी कलाकार हैं करके। तो वो अगर प्रभाव वाला पड़ी और वो आश्रम में जब 2 दिन प्रोग्राम देऊं विद्वान मन के बीच में, साधु मन के बीच में, यहाँ कम से कम 50-100 साधु मन रही है, विद्वान साधु जो संस्कृत के ज्ञाता है, तेकर भी जब पांडवानी गाँव तो ताली पर जब ताली बजे लगे मनोबल बढ़े। तो मैं कह जीवन में सबसे धन्यता के और अच्छा अभिभूत हो तो साधु मन के बीच में कथा कहे में, है ना। तो ये एक बात फिर और 2-4 एक आध बार और चल दे मैं आश्रम प्रवचन करे बर प्रोग्राम दे बर। तो गुरु जी पांडवानी में कहाँ का जो सम्मान आप कहाँ का मिले है पांडवानी के नाम से? पांडवानी के नाम से मुला 1994 में सर्वदलीय मंच की गठन हुई तो मुला धरती पुत्र सम्मान पाटन में करे रीन है, चंदूलाल चंद्राकर और हरि ठाकुर रीन है। सर्वदलीय मंच यानी छत्तीसगढ़ राज्य के आंदोलनकारी महू हर तो वहां मोला सम्मान करीस 94 में। एक बाद में जब छत्तीसगढ़ राज्य बनी तो 2002 में चंपारण में पांडवानी सम्मेलन हुई 40 जन के। तो वो 40 जन के पांडवानी सम्मेलन में पहला आया मैं वहां। तो वहां के चक्रवर्ती साहब रही से संस्कृति विभाग के बहुत बड़े अधिकारी और ब्रिजमोहन अग्रवाल जी भी गेरिस वहां। तो वहां मोला पांडवानी के वरिष्ठ कलाकार सम्मान मोला प्राप्त हुई और वहां पुनराम निषाद निर्णायक रही से तो वहां पहला पुरस्कार मोला मिली। तो कला साधक और वरिष्ठ कलाकार सम्मान संस्कृति विभाग करीस। एक बाद भिलाई में भूइया सम्मान भिलाई बिरादरी के द्वारा हुई। एक बाद में तो अनेक संगठन के द्वारा अनेकों सम्मान, छोटे छोटे सम्मान। पर मोला जो सम्मान मिलना रही इसमें राजयोग में गड़बड़ी है कि क्या है, मोला अभी छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण सम्मान के लिए भरे नहीं रहे हम, राज्य अलंकरण सम्मान नहीं मिले। आप प्रयास नहीं कर भरे नहीं हो यहाँ तो नहीं भरे, 1-2 बार भरे अभी हाल में। तो वहां मोर नाम पहला आगरी से कि इसको सम्मान दिया जाए। ये बीच में मूल्यांकन करी 2 जन के बीच में, एक और चेतन देवांगन और एक और जयंती यादव। जयंती यादव वरिष्ठ गायिका है और वो छत्तीसगढ़ के बहुत बड़े गायिका है। चेतन देवांगन को देना चाहिए, कुछ लोग हार गए थे जुरी वाले लोग, इसको देंगे करके। हाँ पंडवानी गायक। तो ये समय कहन की जयंती यादव बहुत गरीब महिला, उसके घर में आज चावल भी नहीं है, इसलिए मद्राजी सम्मान को जयंती यादव को आज से 2 साल पहले सम्मान दिया गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि फॉर्म नहीं भरते तो इस समय हम लोग को जूरी में बैठा रहे हैं कि जिसको भी खुमान सम्मान देना है, कोई भी सम्मान देना है तो हम लोग जूरी में बैठ गए अब वरिष्ठता के आधार से। पर हमने राज्य अलंकरण में 1 बार भरा था, उसमें भी जयंती यादव को उसमें मैंने सहमत दिया भाई, सहमति दी। मैं सहमत ये हूँ कि जयंती यादव को सम्मान मिलना रही और मिलना चाहिए, बोला ज्यादा आवश्यकता है। काबर बहुत गरीब महिला है। अभी कुछ दिन पहले पद्मश्री भी मोर नाम आ गए। मोर आपराधिक मामला, वित्तीय जानकारी कलेक्टर के द्वारा, मोर जीवन परिचय की जानकारी, मोर आपराधिक मामला। अभी ये वर्ष के बाद है गुरुजी 2025 के 2023 के बाद 2023 में। तो पद्मश्री की बात ऐसे तो सब जात हो गए। एक बाद में वहां जब सरकार बदली यहाँ के गृह मंत्री माननीय ताम्रध्वज साहू गृह मंत्री ला पेश करे रिस हुई कि चेतन देवांगन एक वरिष्ठ पांडवानी कलाकार करके नाम आगे रही से। पर सरकार बदली तो जब जसपुर वाले मतलब दी से काबर बोली इसकी ये पद्मश्री सम्मान केवल अत्यंत पिछड़े लोगों को, अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों को दिया जाना चाहिए।
गौड़ जात के, सतनामी जात के और कोई जात के, ये बात के मिलना चाहिए करके अधिकांश दुर्ग जिला में या छत्तीसगढ़ में मिले हैं, मिलते गुरु जी अभी भी मिले हैं। तो केवल सतनामी समाज के लोगों को, गौड़ समाज के लोगों को ये अपवाद है सुरेंद्र दुबे और अनुज शर्मा। जी सुरेंद्र दुबे जी आज हमारे बीच नहीं है, जी जी पर उनको ब्राह्मण जात के लोग स्पेशल संस्कृति मंत्री का दबाव हुआ था जी और अंत में अनुशंसा के लिए मुख्यमंत्री के पास भी पत्राचार होता है। जी मुख्यमंत्री जिसका नाम रिकमेंड कर दे उसी का चयन होता है। जी मान लो माननीय अभी हमारे विधायक हैं अनुज शर्मा जी। जी अनुज शर्मा तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के अंग थे, इसलिए उसने एक फिल्मी कलाकार के नाम से उनका नाम रिकमेंड हुआ था। जी जी तो अनुज शर्मा को मिला। अधिकांश मैं समझता हूँ छत्तीसगढ़ में लोगों को मिला है, तो गौड़, सतनामी और जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों को जी पद्मश्री सम्मान ज्यादा मिला होगा, जी ऐसा मेरा अंदाज है, मेरी मानना है। गुरु जी पांडवानी के जो गायन जो करता और कौन कौन सा विधा में गाथा हो? नहीं, पांडवानी के दो शैली तो प्रचलित, जी एक कपालिक और दूसरा वेदमती। जी वेदमती जो है वो शास्त्रोचित कथा कहने का, शास्त्रोचित जो कथा कही थे वो वेदमती की थन। एमा के पांडवानी पितामह झाड़ू राम के सिवाय जी इधर रागान्वित करके चौपाई दोहाला या वेद की वाणी ला वंदना करके नारायणम नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासम ततो जय मुद्रियेत, ये वंदना लिखते हैं, है ना। नारायणम नमस्कृतम ये महाभारत के मूल महाभारत व्यासकृत में लिखा हुआ है। झाड़ू राम जी देवांगन मंच में जब लड़ाई के मैदान में अर्जुन को प्रस्तुत करते हैं, अर्जुन ने गांडी को पटक दिया। अर्जुन गांडू ने जब पटक दी तो भगवान लौट के देखे क्या बात है, लड़े की इच्छा नहीं है का? महाराज गुरु पितामह बंधु सब देखे सब परिवार, इन्हें मार जय का करियो दीन्हो तब धनु डार। गुरु पितामह परिवार को देख करके बड़े लज्जित हो गए, इनको मार के क्या विजय करूंगा। भगवान कहे बासांश जरनानी यथा विहाय नवान गृहाति नरोपरानी, ये वेदवाणी है, ये गीता का ये 20वां श्लोक है। नैनम छिदंत शास्त्राणी नैनम दहति पावक न चैनम कलेदंत चाप्यो ना सोसती मारुत। आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकता अर्जुन, आत्मा को अग्नि जला नहीं सकता, पानी गीला नहीं कर सकता, हवा सुखा नहीं सकता। ये तो कपड़े जैसे है, कपड़ा पुराना होता है, कपड़ा को फेंक करके नया कपड़ा धारण करते हैं, ठीक वैसे ही यह शरीर पुराना हो जाए तो शरीर को त्याग देना ये वरदान है। पर युद्ध के भूमि में क्षत्रियों का धर्म है या तो मर जाना चाहिए या तो विजय करना चाहिए। तो ये गीता के वाक्य जो है, इसलिए वेदमती शैली, वेदमती यानी वेद यानी वेद, मति यानी बुद्धि, वेद की बुद्धि को प्रस्तुत करते हैं, इसलिए वेदमती। कपालिक में कुछ कल्पनाएं होती है, कल्पना ही दिखाया जाता है, कल्पना होती है। कल्पना तीजन दीदी भी सुभाष चौहान महाभारत लगावे पर वो कपालिक के दिन तो ये यहाँ जब भी साहित्य के मूर्धन्य विद्वान मन की खड़ा हो गाते तो ना कपाली के, बैठ के गाते तो वेदमती है, ऐसा मान्यता है। खड़ा होके गाही बोला बोल दी के कपालिक वाले है ना। तो कपालिक का मतलब मैं समझता हूं कि महाभारत नहीं पढ़ने के बाद भी मौखिक रूप से कहानी जिसको याद है उनको गा गा करके। तीजन दीदी को डॉक्टरेट का उपाधि मिला, पद्म भूषण मिला, पद्म विभूषण मिला, तो ये कपालिक कैसे कहेंगे उसको हम। पर कहानी को जिस प्रकार अध्ययन करके, जिस शैली से उन्होंने क्या कहूं मैं, थारो नॉलेज यानी जिसको पूर्ण ज्ञान इस बात का हो तो उसे हम कह सकते हैं कपालिक शैली। तो कपालिक शैली और वेदमती शैली दो है। एक और शैली है जो उन शैली के नाम खडगायन के रूप में कहे जाए। खडगायन जानता हो? नहीं सुने। खडगायन में कहा है जो महाभारत में नहीं लिखा है, घटोत्कच बिहाव, नकुल बिहाव, सहदेव बिहाव और कई ठन वत्सला बिहाव, बाई बसंता बिहाव, ये जो खाले राज में सरई पाली डहर जाथन ना पांडवानी गाय बर तो मन हम जाथन तो किसे सहदेव बिहाव कहो, तो हम लोग नहीं आवे सहदेव बिहाव महाभारत में नहीं है। सहदेव बिहाव कैसे ना होते तो तही सुना
जी तो हम मोतीदार सुने तो सहदेव बिहार में टोटल जो है वो कल्पना है। जी, काल्पनिक। तो बोला खड़गायन गायक कहे जाए, जी ऐसा भी गवैया जी हमारे समाज में है, जी छत्तीसगढ़ में है। और पांडवानी महाभारत कथा तो सबो राज्य में गाथे, जी बंबई में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, जहां मैं कहता हूँ दक्षिण भारत में भी महाभारत कथा नहीं गावत हो, ऐसे बात नहीं है। जी पर छत्तीसगढ़ में जौन शैली काबर भारत में अभी महाभारत उत्सव हुई, जी तो मैं नहीं जा पा रहे हूँ मोर बहिनी प्रभा यादव गेरी से। जी तो महाभारत उत्सव, महाभारत में कई प्रकार कोनो तलवार बांध धर के आखे मन पांडव बन के, जी कोनो मनो कुछ रूप में गाथे। पर ये पांडवानी ला छत्तीसगढ़ में एक एक कलाकार के द्वारा सबो पात्र के परिचय देवत, जी एक ही पात्र, जी कभी बिलकती द्रौपदी की आवाज, कभी भीम के गर्जना, जी कभी कृष्ण के मुस्कान, जी कभी भीम का रौद्र रूप, जी एक ही कलाकारों के द्वारा, एक ही कलाकार सभी पात्रों का परिचय देकर कथा कह के निकलते हैं। जी तो ऐसा विश्व में जी पांडवानी महाभारत कथा को पांडवानी शैली में गाने वाले और कलाकार देखने को मुझे नहीं मिला है। जी। तो गुरुजी जो हमारे जो दीदी है तीजन भाई दीदी, वो जब गाथे सराहना करके, तो आप कैसे गाते हो, शुरुआत कैसे करते हो? वो का है वो सना भारी बोलत थे, जी पर वो गाथे काला जी सरस्वती माता ला, जी मोर बिना बजावत हरि गुण गावे भाई, मोर माधो मुरारी आवो का मोर भाई, मोर माधो मुरारी आवो का मोर भाई। ये सना ननते का भार है, पर हमन बेटवा वाली हमन सीधा कथन या सदैव जी के पद कमल भार ही बार नाम, गुण गावहु भगवान के श्री हनुमत हो सहाय। ऐसे बोले के बाद हम क्या कर सन, रामेगा रामे रामेगा रामे भैया, रामेगा रामे रामेगा रामे, समय पाए कहना लागे राजा, राजा जन्मे जय पूछा ना लागे भाई। ऐसे का था ना जी शुरू कर संत। तो भगवान को एक श्लोक में वंदना करो, जी वेदवाग्नि से हमन तो बहुत श्लोक बोल सकत हम, जी जैसे मूकम करोति वाचालम पंगुमलांघ्यते गरम, अत्कृपातमहं वंदे परमानंदम माधव। कृष्ण के स्तुति करना तो एक चौपाई में कर लेबो, जी गणेश जी के वंदना करना गणेश जी की वंदना कर देबो, जी पर अंत में रामे रामे भैया पांडवानी के बोलना चाहिए, बोला बोल। वो मन दीदी मन काबर सनाना बोलते पता नहीं, जी सनाना से का संबंध है, जी पर हमार संबंध जो है वो राम के नाम से, छत्तीसगढ़ में राम राम रमैया राम 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 सब में रमे राम नाम के कारण से यहाँ के जो जुन्ना तमूरा खंजेरी में गवैया मन घलो रामे रामे भैया करके गावे। तो गुरु जी आप हमारे दर्शक वाले बताओ कि पंडवानी के साथ साथ और काय काय करते हो आप? मैं पांडवानी के साथ खेती बाड़ी करता हूँ भाई, जी खेती बाड़ी करता हूँ। और मैं हाँ ऐसने जब आश्रम में पांडवानी गा रहे हूँ तब स्वामी सतरूपानंद जी महाराज मला राम किंकर से परिचय करीस 1994-95 में। जी तो महाराज जी बोले कि महाभारत में आप मानस को जोड़ लिया करें। जी बस तो मैं महाभारत में मानस ल जोड़े हूं, तो जोड़े का मतलब इसको मैं बोला रामायण याद करना पड़िस पूरा। जी जबकि महाभारत ल जानता हूँ उसके मैं रामायण ल जानता हूँ। जी तो मानस में किंकर साहित्य के अध्ययन करके मैं राम किंकर साहित्य में प्रवचन भी कर सकता हूँ, जी 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 करता हूँ। जी आज प्रतियोगिता मंच में कम से कम मला 1000-2000 पहला पुरस्कार मिले हैं, 1000-2000 जी रामायण गाय में 1000-2000 मंच अबला मिले मौका, 1000-2000 और 1000-2000 में कम से कम आधा मंच में पहला दूसरा इनाम ले हमें। जी मानस में व्याख्यान में, जी जी क्लासिकल भी गाथन मानस में मानस मंच में। जी जैसे लोक संगीत के जत के भी जी दक्षता है। तो ये मानस की प्रेरणा आपला किंकर जी से, राम किंकर महाराज और राजेश्वरानंद जी से। जी 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 राजेश्वरानंद महाराज जी लगभग 95 से आप प्रारंभ में करें। बिल्कुल, पर नहीं मानस कायबर तो मैं 78 से जी जी जी
मानस में आप लोग जब आप शुरुआत जो करे हो 80-82 से करे हूँ, 80-82 पर अभी 95 में गुरु जी की जो राम किंकर महाराज जी है, जी जी बोला जब मैं गुरु के रूप में वर्ण करे हूँ 94-95 में, जी ये मेरे पांडवानी गुरु यहाँ पर है और मानस गुरु ये जी है ना, झाड़ू राम देवांगन और मतलब राम किंकर महाराज जी। राम किंकर। तो ये प्रकार से हमार मन के यात्रा शुरू हुई से जी ये जैसे राजेश्वरन को आप देखे नहीं होंगे, जी जी है ना, पूरा यहाँ के छत्तीसगढ़ी महोत्सव जसपुर में जी अभी गए हैं ना, अच्छा जसपुर में छत्तीसगढ़ी महोत्सव ये सब पेपर के छपे ना, सब जी। छपे पेपर। तो आप रामायण में क्या है जी तो गुरु जी आप हमला ये बताओ कि पंडवानी के साथ साथ आपला मानस में भी मौका मिली से और मानस के मर्मज्ञ भी आप कहलाता हो, कबर कहीं न कहीं आपके नाम हमरा सुने बार मिलते मानस के माध्यम से। तो हम दर्शक वाले बताओ मानस आप कैसे शुभारंभ कैसे करते, प्रारंभ कैसे कराइए उसका? अगर बात ये रही से जी कि पहली हमन तो गांव में छठी रामायण गोरा गावन, जी छठी रामायण में जैसना भी धून धान गावे, एक बाद में टीकाकरण। जी स्वामी राजेश्वरानंद जी के हम 78 से आश्रम में कथा सुनत रहे, जी तो होकर जो ना शैली जो बोले रही, के शैली जो रही जी वो लोक रंजन भी रही जी और दार्शनिक भी रही। जी एक और लोक रंजन जी और दूसरा और आध्यात्म से परिपूर्ण, जी बड़ी बढ़िया बात रहे। तो ओकर बहुत से चीज ला हमन पकड़न, है ना, जा सुनाम सुमिरत एक बारा नरभूत रही भव सिंधु अपारा। इस टाइप की चौपाई को बना करके जी हम लोग बढ़िया उसका जिनके जेकर एक बार नाम सुमरन करे ले बहुत सागर पार हो जाते, जी सोई कृपाल के मट ही निहोरा। ऐसे भगवान श्री राम केवट के सामने विनय कर रहे हैं कि हमें नाव से पार लगा दीजिए। तो ये छत्तीसगढ़ी में बोलन चाहे हिंदी में भी बोलन, जी तो धीरे धीरे करके रामायण के लगन जब लग गए तो ये हमारे ये नानचुन बाबू है, जी यहू हा ओकर असर पड़ी तो ये बढ़िया भजन गाते थे रामायण में, जी बढ़िया भजन का सुना हूँ, भजन का पर तबला बजिया नहीं है, जी। पर भजन बढ़िया गात है। तो ये तो गुरु जी मानस में आप जो भजन भी आप कबर कि आप पंडवानी गायक रहे हो, तो आप बोली सो कि आप व्याख्यान के साथ साथ गायन भी करो, तो कौन से गीत आप गाओ? कई देखो कई गीत है। पहली बढ़िया भगवान कृष्ण के भजन ले लें, जी रस के भरे तोर नैन सवरिया जादू भरे तोर नैन सवरिया, रस के भरे तोर नैन, रस के भरे तोर नैन जादू भरे तोर नैन सवरिया, उसके भरे तोर नैन। क्या बात है गुरुजी, बहुत सुंदर। गुरुजी पहली जो पंडवानी में जब आप जो चला रहे तो अब तो आपके जो संगीतकार नहीं, तो अभी आपके साथ संगीतकार कौन कौन है पंडवानी में कि बीच में मानस में घलोक चलते हैं? हाँ अभी का है वर्तमान में मोर साथ जो पांडवानी के लगातार 30 साल कलाकार रही, तो उनमें बदल गए। तो अभी मोर हारमोनियम जो बजाए, पेटी बजाते, भजन गाते, तो रागी काम करते। कुछ जुन्ना जो मोर गुरु जी के साथ में जो रहीन है, विदेश यात्रा करे, चैतराम साहू मेरे सरा और बेंजो में जैसे महेश राम एमन जो है ना, तो उन गुरु जी के साथ के कलाकार झाड़ू राम जी के साथ ये कलाकार मन मोर साथ जुड़ गए हैं। 2-3 कलाकार अभी नया नया जो पुराना कलाकार आपके साथ पुराना कलाकार मोर से अभी कभी 2020-21 से जी है अभी अमन मुक्त हो गए। तो ये कलाकार मैं अब सिखवत हूँ, नवोदित कलाकार तो अमन बढ़िया साथ देवा। तो कुछ 2 जन कलाकार जो है ना बेंजो पेटी वाला, तो झाड़ू राम जी के जमाना के कलाकार है, और साथ विदेश यात्रा भी गए हैं। तो ऐसे कुछ कलाकार मन पांडवानी ला अभी मतलब बुढ़ापा में साथ देवत है।
जी। तेकर लिए मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। जी गुरु जी, अब हमला ये बताओ कि मानस में जो दोहल कैसे आप पढ़ता, चौपाई कैसे पढ़ता, हमारे दर्शक मला सुना हो। मानस में कई शैली है, जैसे कथा बोलते बोलते सोनी से जो रोदन परम प्रिय बानी, सोनी से जो रोदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सब रानी, संभ्रम चली आई सब रानी। ऐसा करके जल्दी झटका देना है तो, और नहीं तो सीधा मतलब या सुराज निज प्रजा दुखारी, सोनी पजावसी नरक अधिकार, सोनी पजावसी नरक अधिकारी। जिनके राज पर प्रजा दुखी हो जाए, ऐसे राजा को नरक में जाकर के वास करना होता है। तो पांडवानी और रामायण की शैली में बहुत ज्यादा मेरा अंतर नहीं है। जी। उसी भाव को लेकर के ही राम कथा और कृष्ण कथा को 21 लगभग शैली, तो लगभग आवाज का तो जो मेट होता है, जो बचपना से जो ठाट बन जाता है, उसी ठाट पर ही गाना पड़ेगा, ऐसा मैं समझता हूँ। जी। तो गुरु जी, आप ये हमला बताओ कि कबू कबू हमारे जाथन कई जगह सुनता है कि आज के जो मानस है ते आज व्याख्यान रही गए है, केवल लोक संगीत रही है, संगीत है इसे, तो आप क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, अपन मतलब तो युग मानस सम्राट युग तुलसी जी, राम किंकर महाराज जी के मोर पास कम से कम 50 ग्रंथ जी, अभी रखे हुए, जी, जी, 50 ग्रंथ राम किंकर महाराज के। तो ये हमन ओकर तात्विक विवेचन करथन, जैसे प्रतियोगिता मंच में, जैसे रावण एक राजा, लंका का राजा, पर यदि हमारे जीवन के लिए रावण क्या है, तो विनय पत्रिका में गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, मोह दसमौली तत्भ्रात अहंकारी पाकरी जित काम विश्रामहारी। मोह जो है वही रावण है, अहंकार है हमारे जीवन का कुंभकर्ण है, काम जो है वो मेघनाथ है, और जीव जो है विभीषण है। तो जीव जो है काम क्रोध लोभ के बीच में फंसा हुआ है। भैया कई बार के कहानी तो मैं सुने हो कि एक ठन शेर के बच्चा भेड़ी के दल में ननपन में बाल्यावस्था में वो शेर के बच्चा भेड़ी के दल में जाकर के रह गिरी, तो वो सदैव अपन भेड़ी के संग में मुड़ी गड़ियावत रहे। धीरे धीरे वो शेर के बच्चा बाढ़ के तो बोला हम लोग भेड़ी च माने। एक दिन जब वहां की शेर चरे पर भेड़ी की दल है, तो शेर देखते तो हमारे सगाए, ये तो हमारे सगाए, ये कैसे भेड़ी दल में है? तो बोला जाके जी क्या कैसे एक संग में है? तो शेरस, अरे नहीं मैं तो भेड़ी हूं, अरे से हमरे सगास। दहाड़ सुने धीरे धीरे अपन स्वरूप ला हमर सगा हरस। शेर जब पहचान दरीस तो भेड़ी दल छोड़ के शेर डहार चल दीस। विभीषण महाराज वैसे ही जीव है। हनुमान जी महाराज जाके कहे, विभीषण जी आप रावण के भाई तो हैं शारीरिक रूप से, पर आप तो मेरे भाई हैं। कहा हनुमंत सुनो तुम भ्राता, देखन चहो जानकी माता। तो ये लोक शैली में अभी तो बहुत मोरे जन चेला नाम सुने हो आप, फूल सिंह कनौजे देवर तिलदा के, वो रामायण ला ऐसे ढंग के विनोद कर करके जमा चुके हैं, तो ओकर मांग बहुत ज्यादा है। अभी हमार कुड़ेरा दादर कुड़ेरा कामता प्रसाद, वो मतलब ऐसे लोक शैली में ऐसे बांध चुके हैं। तो लोग के अब बुद्धि में उत्का गहराई दार्शनिक तत्व को या स्पिरिचुअल जो अध्यात्म तत्व को समझने में इतना भेजा होना चाहिए मनुष्य के पास। आध्यात्मिक और दार्शनिक पक्ष को समझने के लिए उतनी शक्ति नहीं है, इसलिए लोक रंजन सुन करके ताम झाम कर करके लोग अच्छा गीत गा करके और लोगों को अपने बस में कर लेते हैं, तो मांग उसी का होता है। वही है गुरु जी। तो लोक रंजन होना चाहिए। देखो लोक रंजन कब हो ही, यदि बीच बीच में वो बात ला बाजार में हीरा भी बेचाए बरा है, भाजी भी बेचावत है, मुर्रा लालू घोलो बेचावत है, सब बेचावत है,
मैं कहता हूँ कि जो हीरा लेना है तो हीरा आध्यात्मिक पक्ष ला स्वीकार करी, मुर्रा लाड़ू लेके आ जाना है, चाहे फुग्गा लेना है तो फुग्गा और लइका बल्ली सब अंधर के आगे। तो वो टाइप के यदि मानस में लोक रंजन से यदि बच्चों को रिझाने के लिए या टाइम पास करने के लिए मंच में जाकर जो सुनने वाले श्रोता है उनको मैं निंदा नहीं करता, वो अपना बिसा के आ जाता है, जो बिसाना चाहता है बिसा लेता है। भाई फुग्गा लेने वाला फुग्गा लेगा, लड्डू लेने वाला लड्डू लेगा, पर हीरा भी लेने वाले वहां बैठे कि नहीं। तो अध्यात्म जो मानस का जो आध्यात्मिक जो पक्ष है ये जब तक से नहीं कहे जाही, अभी तो बहुत वक्ता मन आगे है और यूट्यूब में बस आपके आज तो युवा संगवारी मन लब समय नहीं है, जवान संगवारी मन तो बैठ के कथा सुन नहीं सके, यूट्यूब में देख लीजिए ये बढ़िया है ये बढ़िया है। अब मोर अभी पूरा 26 राज्य में मोर बम्बई के यूट्यूबर फैले हुए हैं। तो मोला विभिन्न बिहार से फोन आते, चेतन देवांगन आप ही हैं? बोले हाँ। पांडवानी वो अन्नू कपूर के साथ गा रहे हैं? बोले हाँ। तो हमारे काम कितना पैसा लेंगे? तो वो यूट्यूब के 4 मिनट के प्रोग्राम देख करके वह सोचे कि वैसे ही वो रंझाझर आके 4 मिनट में गा के चले जाए, ऐसा तो नहीं है ना। बहुत कथा की भूमिका बनाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ सर, मेरे कहने का मतलब ये है कि सबका अलग अलग चॉइस है, अच्छे लोग भी सुनने वाले हैं। तभी अब हम जो जजमेंट में जाग बैठ जाएंगे वहां जजमेंट में मान लो महू कई मंच में रामायण के मतलब निर्णायक बैठे, अब बैठे तो कौन गप सप मार के चल दी तो कैसे अंग दे दे 40 मिनट में गप सप कैसे दाई ते हाँ कैसे हाथ से बढ़ जा सका वो मौसी काकी बड़े दाई इतना की तो अंग कैसे देवे। तो हम तो भाई वही बोलेंगे जो मानस के 12 ग्रंथ, गोस्वामी जी महाराज के कितने ग्रंथ हैं? 12 ग्रंथ। 12 ग्रंथ में हम ये देखेंगे किसको कवितावली कौन जानता है, गीतावली क्या बोल रहा है, विनय पत्रिका क्या बोल, हाँ विनय पत्रिका कौन जानता है, कवितावली कौन जानता है, या हनुमान चालीसा कितने पंक्ति को उसने प्रस्तुत किया है। ऐसा जब तक नहीं जानेंगे तो अंक कैसे दे दिया जाएगा? क्योंकि एक और 60 अंक व्याख्यान में है और 40 अंक संगीत में है। तो संगीत वाला अपना जाने, लोग संगीत पसंद करता है कि क्लासिकल, पर व्याख्यान में जब निर्णायक बन के बैठे हैं तो उस दोहे पर वो क्या बोलना चाहता है। जैसे एक दोहा मिल गया, देखा भरत विशाल यति, एक दोहे को मैं साधारण समझा रहा हूं आपको। देखा भरत विशाल अति निश्चर मनन मानी। हनुमान जी महाराज द्रोणागिरी पहाड़ ला उठा के लावा थे अयोध्या में, भरत महाराज अयोध्या की रक्षा करे बर नंदीग्राम में बैठे हैं। अब वो साधु रूप में बैठे कि सिपाही रूप में, प्रश्न खड़ा हो गया। साधु रूप में हाथ में माला भी है, राम 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 जप रहा है, और अयोध्या राज्य के अयोध्या देश के वो रक्षा करने वाला राजा भी है। वहां का एक मनुष्य भी पीड़ा से मर जाएगा तो भरत महाराज को नर्क होगा। तो देखा भरत अभी 12 बजे रात को पूरे माताएं सोई हैं, प्रजा सोए हुए हैं, नर नारी सोए हुए हैं, पर भरत महाराज जाग रहे हैं। हनुमान जी महाराज दवाई लेकर के आए, आकाश मार्ग से जा रहे हैं। तो भरत के दृष्टि में बोला ये निशाचर है, रात में जा रहा है, और हनुमान जी शरीर भी बड़ा है और बड़ा पहाड़ भी रखा हुआ, तो निश्चय उनको राक्षस का अनुमान हो गया। अब प्रश्न करते हैं लोग, भरत महाराज यार हनुमान जी राक्षस कहा थे? बोले ये मन का अनुमान है, क्योंकि इतना बड़ा पहाड़ लेके जा रहा है, न जाने का पहाड़ को यदि अयोध्या के छत पर गिरा दे तो मर प्रजा तो मर जाएंगे, साधारण माना तो नहीं है नहीं। तो भरत की दृष्टि अलग हो गया। बोले और हनुमान जी महाराज इतने गति से जा रहे हैं, क्योंकि आज वो हनुमान जी पवन नंदन नहीं है, लक्ष्मण जी को दवाई लेना है, और हनुमान जी अब पवन नंदन नहीं है, आज ये प्रभंजन सुत है। प्रभंजन इसलिए कहा गया यहाँ पर कि आंधी तूफान के समान चल रहे हैं। हवा बढ़िया बात है, पवन बढ़िया बात है, पर आंधी तूफान की तरह जब जा रहे हैं तो भरत महाराज बिना फर के बाण मार दिया, हनुमान जी गिर गए। हनुमान जी गिर गए, समझ रहे थे कि मैं पहाड़ लेके जा रहा हूं। बोले मैं तो गिर गया, पर पहाड़ कहाँ है? तो वृक्ष के डंगाल पर फंसा हुआ है। हनुमान जी बोले मैं नहीं ले जा रहा हूं भैया, इसको वही ले जा रहा है। भरत महाराज बोले आपको जाने में देरी होता हो तो मेरे बाल पर बैठ जाओ, मैं लंका भेज दूंगा आपको। भरत महाराज की बात सुन के बोले मेरे भार, क्या मेरे वजन को भरत के बाण पहुंचा सकता है लंका?
बैठ तो जाओ मेरे बांध के नोक पर, जी मैं आपको पहाड़ के समेत जी लंका भेज सकता हूं, है ना। पठुआ तो ही जा कृपा नहीं कहता जी, क्योंकि वो एक राम भक्त है। तो ये तीन लालों की कथा को, मतलब भरत लाल, हनुमंत लाल और लखन लाल, तीन लालों की कथा को जिस प्रकार से तात्विक विवेचन करके सभी बातों को लेकर के जब बोलेंगे जी तभी तो लोग, जी है ना, तब तो स्वीकार करेंगे ना। तीन लाल की कथा, वो घटना आप जान लिए भैया, कुछ बड़ी बात नहीं। घटना क्या है कि एक लंका में मूर्छित पड़ा हुआ है, एक अयोध्या का देखभाल कर रहा है और एक दवाई लेने गया है। तीन लाल भगवान के बहुत ही स्नेही लाल है। लखन लाल जी भी से उतना प्रेम करते हैं, हनुमान जी से उतना प्रेम करते हैं, भरत से भी उतना प्रेम करते हैं। अब ये तीन लालों की कथा में ये त्रय भक्तों की कथा को राम किंकर महाराज जी समझा सकते हैं, दूसरा तो समझा नहीं सकते उसको। बहुत ही सुंदर गुरुजी, मानस के बारे में आप हमला बहुत ही सुंदर बताओ दर्शक वाला। हम ये जानना चाहते हैं गुरुजी, आप लोग चाहे मानस हो काबर 1000 1200 अपना मानस मंच भी हो गए लगभग 10,000 पांडवानी में 10,000 पांडवानी गलत हो गए लिखा है जी। 10,000 मंच में आपने पांडवानी गाया है। जी 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 जी। इसके बाद में मैं आपको दिखा रहा हूँ 54 साल में, आज से 2 साल पेपर 54 साल में आप देख सकते हो कि 54 साल में 10,000 से ज्यादा मंचों में पांडवानी की प्रस्तुति माननीय चेतन देवांगन जी द्वारा करेंगे। तो गुरुजी हमारे दर्शक मतलब ये बताओ कि आपके साथ कहीं का घटना घटे है जो चाहे एक दर्द भरी घटना हो चाहे प्रेरणादायक घटना है, कौन से घटना से आप प्रेरित हो और आप दुख घड़क बहुत हो, इससे ऐसे होती तो ऐसे मत होती तो ऐसे, तो वो घटना आप बताओ। घटना में क्या है, जब 2-4 घटना ऐसे हो जाता है भाई, 2-4 घटना ऐसे है। हम लइका रहन पांडवानी गाय बर गे हन, 1-2 दिन रहेन या कोनो गांव में हम टाइम में नहीं पहुंचेन, तो बोला कि जिसके तुम चले जाओ भैया, हम लोग पांडवानी नहीं गवाना, तोर से बहुत दिन गवैये देखें, चल दो तुम। तो कहीं अतिथि के सिर में कंधा में बैठ के गया हो, वहां जाग बोल दिए तुम चले जाओ, तो कैसे लगे। कई गांव में भोजन के भी अव्यवस्था रहे, कई गांव में मंच के अव्यवस्था रहे, कई गांव में माइक के नाम से फैल हो कार अपन पास कई ठन साधन नहीं रही से, है ना, माइक नहीं है तो उसका कई बार कलाकारों माइक भी फैल हो जाते। तो ऐसे बहुत से कारण, पर ऐसे कोई घटना नहीं हो जहां हमार पूरा नाक कट जाए और हम अपन तबला पेटी धर के लहुड़ जान, ऐसा घटना नहीं हुए। निरादर भाव तो आते जी काबर के सब प्रकार के आदमी अरे भाई जैसे हम कोनो के अरे बहुत खौआ मना है जी, 5-6 दिन हो गए डट के खाते सुता थे, बराबर ढंग से नहीं गावते, तो वो लोग कान में सुनबे ना, जब मान सम्मान सब प्रकार है तिहा नरादर भी होना पड़ी। और यही तो पांडवानी गवैया ने राम कथा मान ला, जब संत काबर के थे, जब मान सम्मान सर्दी गर्मी दुख सुख सबला जब झेल लेते, तब ये तमुरा ही संत के पहचान है। तो गुरुजी आप हमारे धरोहर जो चैनल है, हमारे जुड़ना कलाकार ला जो दर्शक होकर बीच लाए के प्रयास करते हैं, संगे संग गोट बात करते हैं, तो हमारे चैनल के लिए आप हमारे दर्शक को क्या कहना चाहो। देखो भाई, हरीश और केशव साहू दोनों जन बहुत बड़का काम करे बर जात है। हमार धरोहर जो पांडवानी पंथी बास गीत और यहाँ के सांस्कृतिक धरोहर ददरिया कर्मा सबो गीत ला नवा ऊंचाई में पहुंचाए बर जो आप उद्यम करे हो, तेकर बर हम अपन पांडवानी परिवार और पूरा कलाकार परिवार की ओर से आभार मानत हन। काबर कोनो मन मोलक कही थे ये तो पांडवानी विलुप्त हुआ थे, पांडवानी सुनिया कोनो नहीं है, अवैया पीढ़ी में तो ये नंदाज ही, पर हम कहते कि ये पांडवानी तो नहीं नंदा सका है। काबर पांडवानी में भगवान कृष्ण के महिमा भी भीतरी में समाये हुए, तो जहां भगवान के महिमा है तो न कभी नंदावे नहीं, गवैया मन मर जही, कलाकार मर जही, सुनैया घरों मर जही, पर भगवान के महिमा तो अनंत अनंत कभू ये नहीं होवे। अभी कोनो मन बास गीत सुने पर नहीं मिलेगा, चंदैनी सुने पर नहीं मिलेगा, लोरी के सुने पर नहीं मिलेगा। तो ऐसा करके कुछ जुन्ना सियान मन आए तो अवैया नवा पीढ़ी घलो आ करके
ये करत रही। पर जो तुम ना ये यात्रा करके ये चैनल के माध्यम से जुन्ना जुन्ना छुपे लुके कलाकार मल्ला उजागर करके बोला एक मंच के माध्यम से जन जन में पहुंचाए के लिए जन बीड़ा उठाए हो तेकर तो हम जते आप बड़ाई करन कम है। हम बड़ाई के रूप में नहीं कहतन, आपके भार सहे के या ये कामला करे में ईश्वर आपला शक्ति प्रदान करे, यही विश्वास के साथ आपके चैनल ला लोग मन सब्सक्राइब करे। काबर अर्थ के बिना कोई काम हो सके नहीं। जब प्रशंसा करी आपके चैनल के, जब बड़ाई हो ही तो आप ये काम में ज्यादा रुचि लो और गांव गांव में जाके जुन्ना जुन्ना कलाकार ला और नाम ला अंजोर करहू उजागर करहू, ऐसे विश्वास के साथ में आपके चैनल। तो संगवारी हो बने रहो हमारे साथ। मैं हूं हरीश साहू, कैमरामैन केशव साहू जी के साथ। अब आप सबों के बीच ऐसे जुन्ना कलाकार हम लाए के प्रयास करें ना। वो आज के हमारे जो पहुना रही से जो दूरदर्शन और आकाशवाणी के जो कलाकार चेतन देवांगन जी, जो कोई परिचय के मोहताज नहीं है, वो हम आज कोट बात करे हैं। तो इसमें जुन्ना से जुन्ना कलाकार आप सबों के बीच ला के प्रयास करो। तब तक लिए आप जम्मू झलना, राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।